दोस्तों, अगर आप एक मोबाइल फ़ोन लेने के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में हमेशा ये बात आती है कि हमारा जो फ़ोन हो वो सबसे बेस्ट होना चाहिए, और इसके लिए हम लोग बहुत सारी रिसर्च करते हैं, नए-नए वेबसाइट पे जाते हैं और जितने भी अच्छे ब्रांड होते हैं उनके फ़ोन के मॉडल नंबर्स वो सब कलेक्ट करते हैं। उसके बाद उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं। बहुत लंबी प्रोसेस करने के बाद जा कर के हम लोग एक फ़ोन सेलेक्ट करते हैं और फिर उसको अपने लिए बाय करते हैं। लेकिन इन सभी प्रोसेस के बीच में कहीं न कहीं हम लोग एक चीज़ भूल जाते हैं कि आफ्टर सेल उस फ़ोन की सर्विस कैसी है। तो इस चीज़ को कोई भी बंदा जो है अपने ध्यान में नहीं रखता है और बिना सोचे समझे अपने फ़ोन को परचेज़ कर लेता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मान लीजिए आपका फ़ोन आपने परचेज़ किया और 1 महीने के बाद ही आपका फ़ोन डैमेज हो गया तो आप उसको कहाँ रिपेयर कराएँगे? तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा तब फेस करनी पड़ती है जब आपके पास एक प्रीमियम क्वालिटी का मोबाइल फ़ोन है, जैसे कि आईफ़ोन या फिर गूगल पिक्सल वगैरह के आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन है, तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस करने को देखने मिलती है। क्योंकि गूगल पिक्सल की बात करें या फिर आईओएस डिवाइस की बात करते हैं, इनके सर्विस सेंटर इंडिया में बहुत ही कम है, या फिर आप कह लीजिए ना के बराबर ही हैं। आईफ़ोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया में प्रेजेंट टाइम कुल मिलाकर के 30 सर्विस सेंटर उन्होंने यहाँ पर डाले हुए हैं। और अगर हम लोग गूगल पिक्सल की बात करते हैं तो पूरे इंडिया में गूगल पिक्सल का सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्विस सेंटर आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही बैड न्यूज़ है जिनके पास गूगल पिक्सल डिवाइस है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आईफोन की बात नहीं करता हूँ। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ गूगल पिक्सल डिवाइसेस के बारे में, क्योंकि इसका सर्विस सेंटर सिर्फ एक ही और इसका सर्विस कराने का जो मेथड है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। तो अगर आपके पास गूगल पिक्सल डिवाइस परचेज आपने किया है या फिर आपके पास वो डिवाइस ख़राब पड़ा हुआ है या आप नया डिवाइस लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फुल प्रोसेस, अगर आपका फ़ोन डैमेज होता है तो क्या उसका प्रोसेस होने वाला है, उसको कैसे रिपेयर कराते हैं। और अगर आपको गूगल पिक्सल डिवाइस ज़्यादा ही पसंद है और आपको वो फ़ोन लेना ही लेना है, और अगर आप इंडिया में रहते हैं, तो कौन से मॉडल आपको लेने चाहिए और कौन से मॉडल नहीं लेने चाहिए, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि अगर आपके पास गूगल का कोई भी डिवाइस है और उसको अगर आपको रिपेयर कराना है तो उसका प्रोसेस क्या होने वाला है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये दिखाने वाला हूँ कि जब मैंने अपने फ़ोन को शिप किया है तो उसका क्या कंडीशन था, और इसके साथ साथ आपको वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी भी देने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, मेरे केस में क्या हो, मेरे पास गूगल पिक्सल 3 XL मॉडल का एक मोबाइल फ़ोन था और इसको रिपेयर कराने के लिए मुझे बहुत ही समस्या झेलनी पड़ी। मैं इसको रिपेयर कराने के लिए बहुत सारी लोकल मार्केट्स में गया, वहाँ पर इसके पार्ट्स वगैरह के बारे में पूछे, कहीं पर भी इसका पार्ट वगैरह नहीं मिला है। अगर किसी ने कहीं से अरेंज करके मुझे बताया भी तो उसका डबल चार्ज जस्ट मुझे बताया है। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि गूगल का एक ही सर्विस सेंटर इंडिया में है और वो भी एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइड कराती है आपके मोबाइल के रिपेयरिंग के लिए। तो उसका नाम है V2X। इस वेबसाइट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपका जो डिवाइस है उसके पार्ट के क्या प्राइस होने वाले हैं वो सभी चीज़ें उस वेबसाइट में आपको इजीली देखने को मिल जाएंगी। तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ से जाकर चेकआउट कर लेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा फ़ोन है गूगल पिक्सल 3 XL मॉडल। मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको शिपमेंट के लिए भेज रहे हैं तो आपको भी अपने मोबाइल का ऐसा एक वीडियो बना लेना है, ये आपके लिए काम आएगा। दोस्तों, अगर आपका फ़ोन लिक्विड डैमेज है तो आपको अपने फ़ोन को सर्विस सेंटर में नहीं देना है, क्योंकि आप कितना भी कोशिश कर लें, सर्विस सेंटर में लिक्विड डैमेज फ़ोन का रिपेयर नहीं होता है। वो सीधे इसमें मदरबोर्ड ही चेंज कर देंगे, और मदरबोर्ड का प्राइस अच्छा खासा होता है, इतने में आप अपना नया फ़ोन ले सकते हैं। तो मेरा सजेशन आपसे ये है कि अगर आपके फ़ोन में लिक्विड डैमेज के अलावा अगर कोई भी और प्रॉब्लम है तभी आप इसको देना, अदरवाइज़ आप इसको सर्विस सेंटर में मत देना। तो मेरे फ़ोन की कंडीशन कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। इसके डिस्प्ले को देख करके बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे ये वाटर डैमेज हुआ है, बट ऐसा नहीं है। मेरा फ़ोन वाटर डैमेज नहीं हुआ था। दरअसल इसको एक शॉप पे मैंने इसको ओपन कराया था तो उसने सही से ओपन नहीं किया, और इसी वजह से इसमें कुछ ज़्यादा ही इसमें क्रैक आ गया और इसका डिस्प्ले की हालत कुछ ऐसी हो गई। तो मेरे फ़ोन को डिलीवर बॉय भी लेने से मना कर रहा था। वो कह रहा था कि ये सर्विस सेंटर में नहीं जाएगा क्योंकि ये लिक्विड डैमेज है। फिर मैंने इनके कोरियर ऑफिस में जाकर के इसको शिपमेंट के लिए रेडी किया, तब जा करके मेरा फ़ोन शिपमेंट के लिए गया। तो दोस्तों, अगर ये गूगल सर्विस सेंटर हो या कोई और भी सर्विस सेंटर हो, तो हर सर्विस सेंटर जो है लिक्विड डैमेज की कोई भी वारंटी नहीं देते हैं। वो हमेशा उसमें मदरबोर्ड ही चेंज कर देते हैं, भले इसमें कोई और ही प्रॉब्लम है। तो मैंने यूट्यूब पे कई वीडियो देखे
देखे हैं जिसमें लोगों ने यही ज़्यादातर बताया है कि उनके फ़ोन की प्रॉब्लम कुछ और थी, लेकिन सर्विस सेंटर उनको कभी 28,000 कभी 30,000 ऐसे करके बिल दे रही थी। तो मुझे भी थोड़ा सा एक बार डाउट हुआ कि मेरा फ़ोन लिक्विड डैमेज है, बट ऐसा नहीं था। फिर भी मैंने इसको सर्विस के लिए दिया क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि आप कोई भी अपना मोबाइल अगर सर्विस सेंटर में देते हैं तो वो हमेशा उसमें लिक्विड डैमेज ही बताएंगे, ऐसा नहीं है। तो इनके रिपेयरिंग प्रोसेस में एक डायग्नोसिस प्रोसेस होता है जिसमें ये लोग अपने मोबाइल की जो भी प्रॉब्लम होती है वो सब चीज़ें वहाँ से देखते हैं। अब वो कैसे चेक करते हैं वो तो उनकी हो सकता है कोई टीम, स्पेशल टीम होती होगी, या फिर कोई इनके पास ऐसी मशीन होती होगी जिससे वो लोग सही जानकारी निकालते हैं। दोस्तों मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और वहाँ मैं आपको बताऊँगा अपने गूगल पिक्सल डिवाइस को रिपेयर करने के लिए आपको किन किन स्टेप को। दोस्तों अभी हम लोग आगे अपने इस पीसी की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले जाना होगा अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे, और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना होगा गूगल सपोर्ट। गूगल सपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको गूगल हेल्प पे जाना होगा। अभी इस जगह पर आपको बहुत से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आपको अपने पिक्सल फ़ोन रिगार्डिंग हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पर पिक्सल फ़ोन पे सेलेक्ट करेंगे। इस जगह पर आने के बाद यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट अस करना होगा सबसे पहले, और यहाँ पर आपको जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो अगर आपके फ़ोन की डिस्प्ले प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए डिस्प्ले, और नीचे आपको बहुत से ऑप्शन दिख जाएंगे कि आपके डिस्प्ले से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, आप उसके साथ क्या कराना चाहते हैं। तो मेरे फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो क्रैक एंड ब्रोक है, तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद अब आपसे यहाँ पर पूछेगा आपका कौन सा डिवाइस है। तो आपके फ़ोन का जो भी मॉडल है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लगभग सभी तरीके के पिक्सल मॉडल आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ मेरा जो मॉडल है। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट स्टेप करना है और एक बार फिर से नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट का दो ऑप्शन मिल जाता है, एक चैट के थ्रू कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलता है और एक कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप कॉल के थ्रू इनसे बात करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी है। तो मैं इनको चैट के थ्रू बात करना चाहता हूँ, तो मैं चैट का ऑप्शन सेलेक्ट करके इनसे चैटिंग करता हूँ। और इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपना नेम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, और इस जगह पर आपको दो ऑप्शन और मिल जाएंगे, एग्जिस्टिंग रिपेयर का ऑप्शन है और न्यू रिपेयर का ऑप्शन है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इनसे रिपेयर करा रहे हैं अपना फ़ोन तो न्यू रिपेयर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने एक बार अपना फ़ोन इनसे रिपेयर करा लिया है और उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर एग्जिस्टिंग रिपेयर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो न्यू रिपेयर यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर कॉर्नर में देख सकते हैं इनका चैट बॉक्स ओपन हो गया है, और थोड़ी देर में आपके पास एक गूगल सपोर्ट असिस्टेंट आपके पास आ जाएगा और वो आपकी प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर देगा। दोस्तों इनकी हेल्पलाइन से बात करने के बाद मुझे इनकी तरफ से कुछ एक मेल आया है, और यहाँ पर कुछ इन्होंने लिंक प्रोवाइड की है जहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके डिवाइस का रिपेयरिंग पार्ट का जो कॉस्ट है वो कितना आने वाला है। और इसके साथ एक लिंक इन्होंने और दिया है जहाँ से आप अपने मोबाइल को रिपेयर करने के लिए एक टिकट नंबर इशू कर सकते हैं जिसके अंडर आपका मोबाइल रिपेयर होगा। तो दोस्तों मैं इन दोनों लिंक को अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। सो गाइज़ ये वो वेबसाइट है, B2X नाम की वेबसाइट है। ये गूगल की थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइड कराती है, और यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर मॉडल नंबर देखने को मिलेंगे, और इनसे रिगार्डिंग आपको जो भी रिप्लेसमेंट कराने अपने मोबाइल के पार्ट्स वो आप यहाँ से करा सकते हैं। आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मॉडल इस लिस्ट में आपको दिख रहे हैं आप सिर्फ उन्हीं मोबाइल को यहाँ पर रिपेयर करा सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर कोई ऑप्शन इनके पास नहीं है और इनके पास और भी कोई मॉडल के पार्ट्स अवेलेबल नहीं हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप नया फ़ोन ले रहे हैं इंडिया में रह करके पिक्सल डिवाइस, तो आपको इन्हीं मॉडल में से कोई एक ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कोई और मॉडल लेते हैं तो आपको रिपेयरिंग में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो मेरा जो डिवाइस का मॉडल नंबर है वो मैं यहाँ सेलेक्ट करके इसका कुछ चार्ज आपको दिखा देता हूँ। ये टोटल इसका चार्ज है, और नीचे यहाँ पर आउट ऑफ वारंटी सर्विस चार्ज है। तो अगर आपका वो डिवाइस जो है वारंटी में है तो ये सर्विस चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका डिवाइस आउट ऑफ वारंटी है तो आपको ये इतना पेमेंट और करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और देख रहे हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन चार्ज। तो ये जो पहला चार्ज यहाँ पर 850 रुपीज़ का है। तो जब आप टिकट जनरेट करते हैं इनके वेबसाइट से तो 850 रुपये आपको एडवांस में पे करना होगा। ये आपकी डिवाइस की सिक्योरिटी के लिए ये लोग लेते हैं ड्यूरिंग जो आपका शिपमेंट होता है उसके लिए।
और इसके बाद यहाँ पर जो सर्विस चार्ज है, जो आपका मेंटेनेंस के लिए जो सर्विस चार्ज लगता है वो चीज़ है, और यहाँ पर जीएसटी है। ओवरऑल जो टोटल सर्विस है वो ये यहाँ पर लास्ट में दिया है। दोस्तों यहाँ पर मैं जो फर्स्ट चार्ज लिखा है 850 रुपीज़ का, मान लीजिए अपने मोबाइल को आपने रिपेयर के लिए इनके सर्विस सेंटर में भेजा और आपको इनका जो कॉस्ट है वो कुछ हाई लग रहा है और आपने डिनाई कर दिया अपने मोबाइल को रिपेयर कराने के लिए, तो 850 रुपीज़ जो है ये नॉन रिफंडेबल है, ये आपका पैसा वापस नहीं होगा। और वहीं अगर बात करते हैं, अगर आपने अपने मोबाइल को रिपेयर करा दिया है तो रिपेयर कराने के बाद जो फाइनल कॉस्ट आएगी उसमें से आपका 850 रुपीज़ लेस कर देंगे ये। तो मेरा जो मोबाइल है इसका अगर मार्केट प्राइस देखा जाए तो कुछ 30,000 रुपीज़ का है, बट वहाँ से जो इन्होंने मेरे मोबाइल का जो बिल जनरेट करके दिया था तो उसका इंश्योरेंस कुछ 49,000 रुपीज़ का इन्होंने इंश्योरेंस करके दिया था। तो ये बिल्कुल सही चीज़ है। तो इनकी जो कुरियर सर्विस है वो ब्लू डार्ट है, तो ब्लू डार्ट का बंदा आपके पास आता है और वो आपका डिवाइस कलेक्ट करके शिपमेंट के लिए भेजता है। सो गाइस, अभी हम लोग आ गए इनकी जो सेकंड लिंक जो इन्होंने दी थी, यहाँ से हम लोग अपना जो टिकट नंबर है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये BTS की वेबसाइट है और यहाँ पर कुछ आपको एक फॉर्म टाइप का मिलेगा, इसको आपको फिलअप करना होगा, अपने जो डिवाइस है उसके रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर देनी होगी। यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम आके फंसती है वो IMEI नंबर पे आता है। अगर मान लीजिए आपका डिवाइस बहुत ही ज़्यादा पुराना है और उसका बॉक्स वगैरह आपके पास नहीं है तो उसमें IMEI नंबर आप कहाँ से डालेंगे, उसके लिए आपको अपने डिवाइस का जो सिम ट्रे है उसको ओपन करना होगा, वो वहाँ पर मेंशन होता है, वहाँ सब इसको देख करके यहाँ से इजीली फिल कर पाएंगे। तो मैं जल्दी से इस फॉर्म को फिलअप कर लेता हूँ और उसके बाद में आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो चीज़ दिखाते हैं। फॉर्म फिलअप होने के बाद आपको यहाँ से एग्री कर देना। उसके बाद आपके पास कुछ मेल्स आ जाएंगी जहाँ पर आपको आपके मोबाइल का टिकट नंबर, जो आपके रिपेयरिंग करा रहे हैं उसका टिकट नंबर आपके लिए जनरेट हो जाएगा और आपको 850 रुपीज़ पे करने के लिए बोलेगा। उसके लिए आपको पेमेंट का एक लिंक दे देगा व्हाट्सएप के थ्रू और मेल पे भी दे देगा, तो वहाँ से आप अपना पेमेंट करेंगे। दोस्तों अगर आप 850 रुपीज़ का पेमेंट नहीं करते हैं 2 दिन के अंदर तो आपका ये टिकट नंबर कैंसिल हो जाएगा और आपको दोबारा फिर से यही सारे प्रोसेस फिर से करने होंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये सारा प्रोसेस होने में लगभग इनकी वेबसाइट पे 19 डेज़ का टाइमिंग दिया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जो डिवाइस रिपेयर होकर के आया है वो कुल मिलाकर के 9 डेज़ इसमें लगा था। तो ज़्यादातर इसमें जो टाइमिंग लेता है वो शिपिंग वाला टाइमिंग ही ज़्यादा इसमें है, बाकी रिपेयरिंग वाला प्रोसेस उतना ज़्यादा लेंदी नहीं है, वो सिर्फ 1 दिन में ही रिपेयर हो जाता है। और उसके बाद आप अपने टिकट नंबर के थ्रू इनके BTS की साइट पर जा करके अपने रिपेयरिंग जो प्रोसेस है वो सभी चीज़ आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। ये लिंक आपका तब जनरेट होगा जब आप अपने 850 रुपीज़ जो चार्ज है एडवांस वो आपको पेमेंट करेंगे, उसके बाद ही आपका ये लिंक जनरेट होगा। तो मैंने जो अपना रिपेयरिंग कराया था तो उसका कुल कॉस्ट और उसकी जो उसमें प्रॉब्लम आई थी वो चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुल मिला के इसमें 4 तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो पहला इन्होंने दिया था कि डिस्प्ले इसमें क्रैक है, बैटरी ख़राब है, USB चार्जिंग पोर्ट ख़राब है और एक मिड प्लेट है वो चीज़ किसमें डैमेज है। और नीचे यहाँ पर कुछ फाइनल कॉस्ट दे दिया है। फाइनल कॉस्ट देने के बाद यहाँ पर नीचे एक्सेप्ट एंड पे करना होगा और एक ये डिनाई का है। तो अगर आप एक्सेप्ट पे करेंगे तो आपका ये ऐसा करके एक विंडो आ जाएगा और यहाँ से आप अपना पेमेंट करके अपने डिवाइस को रिपेयर कर सकते हैं। तो जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं आपको अपने गूगल डिवाइस जो रिपेयर हुआ करके आया है उसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी दिखाऊंगा और ओवरऑल उनकी सर्विस कैसी होती है, किस कंडीशन में मुझे दिया, क्या ओरिजिनल पार्ट लगा के दिया है, वो सभी चीज़ें हम लोग जानेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।